आजकल लव और प्यार वाला मामला इतना फटाफट हो गया है कि सब ओयो से शुरू होता है और वहीं रोते धोते खत्म भी हो जाता है। और कई बार ओयो जैसे रूम को बुक करने में लोग इतनी लापरवाही कर देते हैं कि पूरा का पूरा एमएमएस वायरल हो जाता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसके जरिए आप एक झटके में समझ जाएंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ होटल के किसी कमरे में सेफली बिना किसी डर के कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंदर बताए जाने वाले सभी सिक्योरिटी ट्रिक आपके बहुत काम आ सकते हैं, इसलिए वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें, वरना लापरवाही का नतीजा काचा बादाम वाली लड़की की तरह भी हो सकता है। इसलिए चलिए अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी होटल को फाइनल करने से पहले उससे जुड़ा रिव्यू जरूर पढ़ें। यह आपको होटल की सही और सभी तरह की जानकारी पाने में मदद कर सकता है। और अगर आपको किसी होटल को लेकर 10 में से 4 रिव्यू भी नेगेटिव पढ़ने को मिलते हैं तो आप उस होटल में बुकिंग ना ही करें तो अच्छा होगा। जब भी आप होटल में कमरा बुक करें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आप रूम नंबर किसी से भी शेयर ना करें, खासकर तब जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और होटल में अकेले ही रहने वाले हो। वैसे अगर पार्टनर के साथ भी हो तो इसे जरूर ध्यान रखें। अगर आपके होटल में जाते ही रिसेप्शन वाला तेज आवाज में आपको आपका रूम नंबर बताता है और चाबी देता है तो उससे कमरा बदलने के लिए कहिए, क्योंकि ये सुरक्षा के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। होटल के कमरे में जाते इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कमरे में जो मिरर लगे हैं वो दोनों ओर से ना हो, क्योंकि ऐसे में आपके कमरे का व्यू किसी दूसरे कमरे से देखा जा सकेगा, जो आपके लिए भारी भूल साबित हो सकती है। इसलिए उसे अच्छे से चेक कर लें, जिसके लिए कई तरीके हैं, जैसे कि रूम को अंधेरा कर फ्लैश मारिए। अगर मिरर 2 वे होगा तो उस पर जरूर कुछ ना कुछ दिख जाएगा। इसके अलावा रूम में घुसते ही अच्छे से हर जगह को तलाश लीजिए जहां आपको लगता है कि कैमरा हो सकता है। इसके लिए आप रूम को अंधेरा करके ये देख सकते हैं कि कहीं कैमरे का लाइट तो ब्लिंक नहीं हो रही। और अगर आप खुली आंखों से नहीं देख पा रहे हैं तो आप मोबाइल कैमरे की मदद से भी उस लाइट को देख सकते हैं। नहीं तो कुछ ऐप भी होते हैं जिसकी मदद से आप उसका पता लगा सकते हैं। अगर आप किसी होटल में ठहरे हैं तो कोशिश यही करें कि मिनरल वाटर ही पिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि होटल में रखे ग्लास हर रोज साफ होते हो। अगर ग्लास रोज साफ नहीं होते तो ऐसे में आप बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि ग्लास में कीटाणु और बैक्टीरिया लगे होते हैं। इसलिए बेहतर तो यही है कि आप होटल के ग्लास में पानी ना पिए। साथ ही होटल में रखे पानी के थर्मस से भी पानी ना पिए तो बेहतर ही होगा। और कितना ही बड़ा होटल क्यों ना हो, आप होटल में पानी की बोतल ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको ग्लास में पानी पीने की आदत है तो आप इसे इस्तेमाल करने से पहले साबुन से अच्छे से धो लें, फिर इस्तेमाल करें। अब आए दिन आपको भी ऐसे कई हादसे सुनने को मिल जाते होंगे कि किसी की होटल की छत, बालकनी या खिड़की से गिरने से किसी की मौत हो जाती है। विदेशों से लेकर भारत तक में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं और होते ही रहते हैं। इसलिए अपनी सावधानी तो हमारे अपने हाथों में ही है। इसलिए कभी भी होटल की छत, बालकनी या खिड़की के पास लापरवाह होकर खड़े ना हो और ऐसी जगहों से हो सके तो बराबर दूरी बनाकर चलें। अक्सर लोग मोबाइल डेटा का खर्च बचाने के लिए होटल से मिलने वाली फ्री वाईफाई की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जगहों में होटल्स और कैफेज की तरह से दी जाने वाली फ्री वाईफाई की सुविधा सुरक्षित नहीं होती। होटल लॉबी में मिलने वाले फ्री वाईफाई की सुविधा के जरिए आपको खास तौर पर अपना ऑफिस का काम, डेटा शेयरिंग या फंड ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके इस डेटा के चोरी होने का खतरा बना रहता है। अगर वाईफाई यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो तो वीपीएन के जरिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर दरवाजे पर कोई छेद लगा है तो आप होटल के कमरे को बदलने के लिए रिसेप्शन पे बात करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते और दरवाजा बिस्तर के करीब है तो ऐसे में दरवाजे के छेद को कागज के एक टुकड़े से ढक कर रखें। जब आप होटल के कमरे में हो तो ऐसे में डू नॉट डिस्टर्ब साइन जरूर लगा के रखें, ताकि कोई भी आपके कमरे में घुस ना सके। और जब आप कमरे से बाहर जाते हैं तब इस साइन को लगा ही रहने दें, ताकि आपके जाने के बाद कोई कमरे में ना घुसे। वैसे किसी की नियत में घुसना ही लिखा होगा तो वो ऐसा जरूर करेगा, फिर भी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। तो यही कुछ हैक और ट्रिक्स थे जिसके जरिए आप अपने होटल के स्टे को सुरक्षित बना सकते हैं, फिर आप एज ए कपल ही क्यों ना जा रहे हो। और अगर अडल्ट हैं, यानी कि 18 साल के ऊपर हैं और एक दूसरे की मर्जी के साथ होटल में रुके हैं और आपके पास वैलिड आईडी कार्ड भी है, तो ऐसे में आपको पुलिस से डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अविवाहित अडल्ट कपल अपनी मर्जी के हिसाब से होटल के कमरे में स्टे कर सकते हैं। उम्मीद है आज की हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जिसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।